Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start from class B, 4-bit subnetting. As in the last class, we did class B, 1, 2, and 3-bit subnetting. For 4-bit subnetting, if we include 4 bits from the host part, the network part, because we are talking about class B, as we know in class B, first 2 octets are for network part and the last 2 octets are for host part. So if we are doing 4-bit subnetting, so we include 4 bits from the host part, the network part. So जब आप नेटवर्क पार्ट से होस्ट पार्ट से 4 बिट को नेटवर्क पार्ट में ऐड कर देते हैं तो आपका सबनेट मास्क जो है वो आपके पास बन जाएगा 255.255.240.0 क्योंकि जो थर्ड ऑक्टेट है उसमें आपकी 4 बिट्स 1 हो जाएंगी क्योंकि वो अब नेटवर्क का पार्ट होगी और आपके पास 4 बिट्स जो है वो 0 है। सो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आपको 240 मिलेगा। सो जो 4 बिट्स हमने नेटवर्क पार्ट में ऐड की हैं अगर हम उसके कॉम्बिनेशंस देखें तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने सबनेट्स बनेंगे और ईच सबनेट में कितने होस्ट होने चाहिए। अगर हम बात करें सबनेट्स की तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पावर b। हमने कितनी बिट्स नहीं बोरो की 4, तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स कि आपके पास 16 सबनेट्स बनेंगे और कितने होस्ट होंगे 2 पावर लेफ्ट ओवर बिट्स ऑफ होस्ट माइनस 2। अगर हम लेफ्ट ओवर बिट्स देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी 8 प्लस 4 12। 2 पावर 12 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 4094। सो आपके पास 16 सबनेट्स बनेंगे और ईच सबनेट में 4094 होस्ट होंगे। अब हम देखते हैं ब्लॉक साइज। हमने लास्ट क्लास में ही बात की थी कि जब हम ब्लॉक साइज फाइंड करते हैं तो ब्लॉक साइज हमें हेल्प करता है ये बताने में कि ईच सबनेट का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। सो अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक साइज की बात करूँ तो मेरे पास होगा 256 माइनस 240। ये 256 में से माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है 16। दैट मीन्स कि मेरे पास ब्लॉक साइज 16 है। मैं 172.16.0.0 फर्स्ट सबनेट का नेटवर्क एड्रेस है। जब मैं इसमें 16 प्लस करूंगी तो मुझे सेकंड सबनेट का नेटवर्क एड्रेस मिलेगा जो होगा 172.16.16.0। अगेन मैं उसमें 16 प्लस करूंगी तो मुझे थर्ड सबनेट का नेटवर्क एड्रेस मिलेगा 172.16.32.0 सो ऑन। सो जो ब्लॉक साइज है वो हमें हेल्प करता है ईच सबनेट का नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने में। जब हमें नेटवर्क एड्रेस मिल जाता है तो हमारे लिए फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना इजी हो जाता है। सो हमने कहा कि हमारे पास कितने सबनेट्स बनेंगे 16 सबनेट्स बनेंगे। 16 सबनेट्स के लिए हम लिखते हैं कि नेटवर्क एड्रेस होगा फर्स्ट सबनेट का, ये वाली बिट्स सेम रहेंगी, ये वाली बिट्स भी सेम रहेंगी। जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं वो हमने बोरो की थी, उसमें हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं 0000। नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने के लिए सारी होस्ट की बिट्स को 0 कर दिया। ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए होस्ट की सारी बिट्स को हमने 1 कर दिया। फर्स्ट आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए हम होस्ट की सारी बिट्स को 0 करेंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए होस्ट की सारी बिट्स 1 हो जाएंगी एक्सेप्ट द लास्ट वन। सो इससे आपके पास नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, फर्स्ट आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। So for the next subnet 2, subnet 3 and subnet 4, again subnet 2 के लिए हम 4 बिट का सेकंड कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, फिर थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन। उसी तरह हम नेटवर्क एड्रेस सारी बिट्स को 0 करके होस्ट की फर्स्ट आईपी एड्रेस सारी बिट्स को 0 करके एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट आईपी एड्रेस सारी बिट्स को 1 करेंगे होस्ट की एक्सेप्ट द लास्ट वन और ब्रॉडकास्ट एड्रेस सारी बिट्स को होस्ट पार्ट की 1 करके हमें मिल जाएगा। सो ये आपके पास 4 बिट सबनेटिंग के साथ 16 सबनेट्स बनेंगे और आप इसी तरह इनके सबनेट्स लिखेंगे 16 कॉम्बिनेशंस के साथ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सारे 16 सबनेट्स आपको शो किए गए हैं। सबनेटिंग क्लास बी एड्रेस 172.16.0.0/18। 18 आपसे आपको पता चल रहा है कि क्लास बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लास बी में हमारे पास 16 नेटवर्क की बिट्स होती हैं और ये जो 18 है ये आपको बता रहा है कि आपकी जो 2 बिट्स हैं वो आपने सबनेटिंग की है, 2 बिट्स आपने होस्ट पार्ट से बोरो की हैं। सो इट मींस कि आप 2 बिट की सबनेटिंग कर रहे हैं और जब आप 2 बिट की सबनेटिंग करेंगे तो थर्ड जो आपका ऑक्टेट है वो हो जाएगा 1 1 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑक्टेट और ये ऑक्टेट अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 2 बिट की सबनेटिंग में 192 बनता है, राइट। तो ये आपके पास 192 हो जाएगा। सो यहाँ पे जो सबनेट मास्क लिखे गए हैं ये सबनेट मास्क क्लास सी के लिए लिखे गए हैं क्योंकि क्लास सी में जब हम 2 बिट की सबनेटिंग करते हैं तो 24 और तो ऑलरेडी नेटवर्क का पार्ट होता है प्लस 2 जो है वो 24 25 एंड 26 जो है वो CIDR बन जाता है। बट अगर हम क्लास बी में देखें तो हमारा CIDR 18 होगा। सो ये यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है ये
क्लास सी के होने चाहिए। क्लास बी के लिए CIDRs जो है 1 बिट के सबनेटिंग करेंगे तो वो आपके 17, 18, 19, 20 इस तरह सो ऑन जाएगा। ओके सो ये हमारा सबनेट मास्क हो गया। सबनेट्स हमारे पास कितने बनेंगे? 2 पावर 2, क्योंकि हमने 2 बिट्स को बोरो किया, 4 सबनेट्स बनेंगे। और ईच सबनेट में कितने होस्ट होंगे? लेफ्ट ओवर बिट्स हमारे पास कितनी है? लास्ट ऑक्टेट की 8 बिट्स होंगी और 6 बिट्स हमारे पास इस ऑक्टेट की, थर्ड ऑक्टेट की, तो 14, 2 पावर 14 माइनस 2, ये कितने हमारे पास होस्ट आएंगे। ब्लॉक साइज की अगर हम बात करें तो ब्लॉक साइज हमने देखा था 256 माइनस 192, हमारे पास हो जाएगा 64। सो ये ब्लॉक साइज आपको हेल्प करेगा आपके सबनेट के वैलिड सबनेट्स बताने में या सबनेट के नेटवर्क एड्रेसेस बताने में आपको हेल्प करता है। 4 सबनेट्स बनेंगे, 16.0.0 फर्स्ट सबनेट का नेटवर्क एड्रेस, प्लस 64 किया 64.0 सेकंड सबनेट का नेटवर्क एड्रेस, अगेन प्लस 64 किया 128.0 थर्ड सबनेट का नेटवर्क एड्रेस, अगेन आप 64 करेंगे तो आपके पास 4 सबनेट का सब नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा 192.0। तो ये आपने सारे वैलिड सबनेट्स लिख दिए हैं। तो ये आपके पास वही 2 बिट की सबनेटिंग है जो हमने पीछे स्लाइड्स में क्लास बी की 2 बिट की सबनेटिंग देखी थी। तो आप वहां पे जाके डिटेल में देख सकते हैं। ये एक टेबल दिया गया है आपको जो क्लास बी की जो है सबनेटिंग का 1 बिट की सबनेटिंग 17, 2 बिट की 18, 3 बिट की, ये आपको बताएंगे कि एक नेटवर्क का पार्ट होस्ट पार्ट से बोरो किया, नेटवर्क में ऐड कर दिया, 2 नेटवर्क में सो ऑन के आपको बताया गया है कि आप अंटिल आप सबनेटिंग कर रहे हैं CIDR 30 तक, और आपको बताया गया कि अवेलेबल नेटवर्क्स हैं, कितने आपके सबनेट्स बनेंगे और ईच सबनेट में कितने होस्ट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सबनेटिंग क्लास ए एड्रेसेस की। सो हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है क्लास ए नेटवर्क की जो है 10.0.0.0, डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका होगा 255.0.0.0। सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको शो की गई है, ये आपको क्लास ए नेटवर्क की जो 10.0.0 है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपके पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अगेन वही पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि होस्ट पार्ट फाइंड करने के लिए नेटवर्क आईडी की सारी बिट्स को नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने के लिए होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 0 कर दें। फर्स्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करने के लिए सारी बिट्स को 0 कर दें एक्सेप्ट द लास्ट वन। इसी तरह आपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है तो सारी बिट्स की होस्ट पार्ट को 1 कर दें, और अगर लास्ट यूजेबल IPv4 एड्रेस फाइंड करना है तो होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें एक्सेप्ट द लास्ट बिट, जो कि हम सबनेटिंग क्लास C, B और में करते आए हैं, वही चीज आपको यहाँ पे रिपीट की गई है। आगे हम देखते हैं 1 बिट सबनेटिंग। 1 बिट सबनेटिंग करने के लिए अगेन हमने क्या करना है, अब क्योंकि क्लास ए है तो हमें पता है कि नेटवर्क पार्ट की 8 बिट्स होती हैं और होस्ट पार्ट की आपके पास 24 बिट्स होती हैं। लास्ट 3 ऑक्टेट्स जो है वो होस्ट पार्ट के हैं और जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क पार्ट का है। सो हमने 1 बिट की सबनेटिंग करने के लिए सेकेंड ऑक्टेट में से एक बिट को लेफ्ट साइड से एक बिट को नेटवर्क पार्ट में इंक्लूड कर देना है। सो हमने यहाँ पे ये वाली बिट जो है हमने नेटवर्क पार्ट में इंक्लूड कर दी। अब हम देखेंगे हमारे पास 1 बिट की सबनेटिंग है तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 एंड 1। सो 1 बिट की सबनेटिंग से कितने सबनेट्स बनने चाहिए? 2 पावर 1, 2 सबनेट्स बनने चाहिए, और ईच सबनेट में कितने होस्ट होंगे? 2 पावर 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7 23, सो 2 पावर 23 माइनस 2। सो आप इसको कैलकुलेट करें, जो आपके पास वैल्यू आएगी उतने होस्ट ईच सबनेट में होंगे। सो नेटवर्क सबनेट 1 के लिए हमने फर्स्ट बिट को 0 किया जो कि नेटवर्क की 0 कॉम्बिनेशन देखा, नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने के लिए होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 0 कर दिया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 1 करना है, ये 0 नहीं होगा ये 1 होगा। फर्स्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करने के लिए हमने होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 0 कर दिया एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करने के लिए हमने होस्ट पार्ट की सारी बिट को 1 कर दिया एक्सेप्ट द लास्ट वन, आपका लास्ट IPv4 एड्रेस आ जाएगा। अब अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहें कि इसमें हमारे पास कितने होस्ट होंगे, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 10.0.0.1 से आप जा रहे हो 127.255.254, 0 से 255 तक आपके पास होता है 256,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में, अगेन 0 से 255 256, थर्ड ऑक्टेट में 0 से 127, तो हो जाएगा 128 मल्टीप्लाई 128। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, आपके पास नंबर ऑफ होस्ट वही आएंगे जो आपके पास 2 पावर 23 से आते हैं। सो फिर हम -2 कर देंगे क्योंकि हमने नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को माइनस करेंगे। सबनेट 2 के लिए हमने अब सेकंड कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। हम 1 बिट की सबनेटिंग करें तो हमारे पास दो ही कॉम्बिनेशन बन रहे थे, 0 और 1। 0 के साथ हमने सबनेट 1 बना लिया और 1 के साथ हम सबनेट 2 देख रहे हैं। और नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने के लिए हमने सारी बिट्स को 0 कर दिया होस्ट पार्ट की, ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 1 कर दिया। तो इसी तरह हम फर्स्ट IPv4 एड्रेस और लास्ट IPv4 एड्रेस भी फाइंड कर सकते हैं, जिससे हमें होस्ट एड्रेस की यूजेबल होस्ट IPv4 एड्रेसेस की रेंज पता चल जाएगी। अगर हम ब्लॉक साइज की बात करें तो ब्लॉक साइज मेरे पास यहाँ पे आएगा 256 -128 128 128 में सबनेट 1 के नेटवर्क एड्रेस में 128 प्लस करूंगी तो मेरे पास सेकंड सबनेट का नेटवर्क एड्रेस आएगा जो कि होगा 10.128.0.0। तो ये थी आपकी 1 बिट सबनेटिंग। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लास ए की 2 बिट सबनेटिंग। जब हम क्लास ए में 2 बिट सबनेटिंग की बात करते हैं तो 2 बिट सबनेटिंग का मतलब है कि हमने 2 बिट्स को होस्ट पार्ट से लिया है और वो नेटवर्क पार्ट बोरो की है, वो नेटवर्क पार्ट में ऐड कर दी है। तो यहाँ पे देखें ये 2 बिट्स जो है हमने, हम क्लास ए की बात करें तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट होस्ट पार्ट के होते हैं। तो हमने सेकंड ऑक्टेट में लेफ्ट साइड से 2 बिट्स को बोरो किया, वो नेटवर्क पार्ट में इंक्लूड कर दी। अब अगर हम यहाँ पे CIDR की बात करें तो CIDR क्या होगा, 8 + 2 10, CIDR आपका 10 हो जाएगा। 10 मीन्स कि हम 2 बिट की सबनेटिंग कर रहे हैं। और अगर इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वो 192 आएगा। सो आपका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.192.0.0। इसी तरह अगर हम ब्लॉक साइज की बात करें तो हमारा ब्लॉक साइज आएगा 256 - 192 जो होगा आपका 64। सो 10.0.0.0 फर्स्ट सबनेट का नेटवर्क एड्रेस है। सेकंड सबनेट का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, आप इसमें 64 प्लस कर दें 10.64.0.0। थर्ड सबनेट का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, आप इसमें अगेन 64 सम कर दें 10.128.0.0। एंड देन अगर आप दोबारा सम करेंगे तो आपके पास फोर्थ सबनेट का नेटवर्क एड्रेस 10.192.0.0 आ जाएगा। तो 2 बिट हमने क्योंकि 2 बिट की सबनेटिंग कर रहे हैं, हमने 2 बिट्स को बोरो किया है, तो 2 बिट्स के साथ जो हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 00 01 10 एंड 11 बनेंगे। कितने सबनेट्स बनेंगे फाइंड करने के लिए हम करेंगे 2 पावर 2, तो हमने 2 बिट्स को बोरो किया है, 4 सबनेट्स बनेंगे। ईच सबनेट में कितने होस्ट होंगे, 2 पावर जितनी आपकी होस्ट की लेफ्ट ओवर बिट्स हैं, अगर आप काउंट करें तो कितनी बनती है 8 + 8 + 6 22। 2 पावर 22 - 2 वो आपको देंगे होस्ट की ईच सबनेट में कितने होस्ट होंगे। सो इसी तरह आपने सब नेटवर्क एड्रेस, सब सबनेट्स के नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लास्ट और फर्स्ट IPv4 एड्रेसेस आप फाइंड कर सकते हैं। इस सबनेट 3, सबनेट 4, सो देखें सबनेट 3 का नेटवर्क एड्रेस क्या है 10.128.0.0 10.192.0.0। सो हमने इस थर्ड सबनेट के लिए 10 थर्ड कॉम्बिनेशन यूज किया और फोर्थ सबनेट के लिए 11 फोर्थ कॉम्बिनेशन यूज किया। नेक्स्ट है क्लास ए 3 बिट सबनेटिंग। 3 बिट सबनेटिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑक्टेट में से, सेकेंड ऑक्टेट होस्ट का है, 3 बिट्स को लेफ्ट साइड से हम बोरो करेंगे और वो 3 बिट्स हम ऐड कर देंगे नेटवर्क पार्ट में। और अब हमारा CIDR क्या हो जाएगा 11, 8 + 3 11। कितने सबनेट्स बनेंगे 2 पावर 3, 8 सबनेट्स बनेंगे। कितने होस्ट होंगे इस सबनेट में 2 पावर 21 - 2, क्योंकि अब हमारे पास जो बिट्स हैं होस्ट की वो 21 होंगी। 8 + 8 + 5 और कॉम्बिनेशंस क्या है, 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 सो ऑन। तो अब हमारे पास जो 8 सबनेट बनेंगे, फर्स्ट सबनेट हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, सेकंड सबनेट हम सेकंड कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, सो ऑन। ब्लॉक साइज फाइंड करें 256 - 224 आपको देगा 32। फर्स्ट सबनेट का नेटवर्क एड्रेस 10.0.0.0, सेकंड का नेटवर्क एड्रेस 32 प्लस करें 10.32.0.0। थर्ड सबनेट का नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने के लिए 10.32.0.0 में अगेन 32 सम करें, सो ऑन। इस तरह आप 8 सबनेट तक नेटवर्क एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं। सो 3 बिट सबनेटिंग के लिए नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और यूजेबल IPv4 एड्रेसेस फॉर होस्ट, आप उनकी रेंज
फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट IPv4 एड्रेस और लास्ट IPv4 एड्रेस से। सो आई थिंक 3 बिट की सबनेटिंग अब आप लोग कर लेंगे। इसके साथ 4 क्लास A 4 बिट की सबनेटिंग की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सबनेटिंग क्लास A एड्रेसेस। अब यहाँ पे देखिए 10.0.0.0/16 16 आपको ये बता रहा है कितने बिट की सबनेटिंग हुई है, क्योंकि क्लास A है। क्लास A में नेटवर्क की कितनी बिट्स होती हैं 8। तो यहाँ पे 16 CIDR लिखा गया है जो कि आपको बता रहा है कि 8 बिट की सबनेटिंग हुई है। हमने सेकंड वाला पूरा ऑक्टेट जो है वो होस्ट से बोरो किया और हमने नेटवर्क पार्ट में ऐड कर दिया। हम 8 बिट की सबनेटिंग कर रहे हैं। जब आपने 8 बिट की सबनेटिंग की, सेकंड वाला पूरा ऑक्टेट आपका 1111 हो जाएगा, तो आपका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255.255.0.0। कितने सबनेट्स बनेंगे? 8 बिट्स को हमने बोरो किया 2 पावर 8, 256 सबनेट्स बनेंगे। ईच सबनेट में कितने होस्ट होंगे? नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। आपके पास होस्ट की कितनी बिट्स लेफ्ट हैं? 16, लास्ट 2 ऑक्टेट्स 2 पावर 16 माइनस 2, ये आपके पास 65,534 नंबर ऑफ होस्ट आपके पास होंगे ईच सबनेट में। ब्लॉक साइज क्या होगा? 256 माइनस 255, 1 ब्लॉक साइज होगा। सो ब्लॉक साइज आपके पास 1 आ गया। और वैलिड सबनेट्स क्या होंगे? वैलिड सबनेट मींस होता है कि आप हर सबनेट का नेटवर्क एड्रेस मेंशन कर देते हैं। सो अब हर सबनेट का नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना इजी है क्योंकि मुझे ब्लॉक साइज पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे 10.0.0.0, 10.1.0.0, 10.2. हम 111 ऐड करते जाएंगे। अगर यही हमारे पास ब्लॉक साइज लेट्स सपोज 32 होता तो हमारे वैलिड सबनेट्स क्या होते? 10.0.0.0, 10.32.0.0, 10.64.0.0, सो ऑन। सो ब्लॉक साइज फाइंड करके हम वैलिड सबनेट्स के बता सकते हैं। अब नीचे जो टेबल है, नीचे टेबल में अगेन वही मिस्टेक है कि उन्होंने क्लास C के लिए जो टेबल है उसकी CIDR के साथ मेंशन किया गया। ठीक है, सो क्लास A के लिए जब आप CIDR का टेबल बनाएंगे तो आपने 8 बिट को बोरो किया है, 8 बिट की सबनेटिंग की है, तो आपका CIDR 16 हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। उसी को कंटिन्यू किया गया है। सबनेट 10.0.0.0 फर्स्ट सबनेट था, सेकंड, थर्ड, क्योंकि उसने आपको बता दिया कितने सबनेट्स बनेंगे। अब फर्स्ट होस्ट फाइंड करना है। उसी तरह आप करें, सारी बिट्स को 0 कर दें एक्सेप्ट द लास्ट वन, आपके पास 10.0.0.1 आ जाएगा। लास्ट होस्ट फाइंड करना है, आप होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें एक्सेप्ट द लास्ट वन, आपके पास लास्ट होस्ट आ जाएगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है, होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें, आपके पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाएगा। तो उसने सब सबनेट के फर्स्ट, लास्ट और ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस यहाँ पे लिख दिए। राइट, एग्जाम्पल 2 23.0.0.0/18। अब 23 से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास क्लास A है और 18 से हमें ये पता चल रहा है कितने बिट की सबनेटिंग हुई है, 10 बिट्स की सबनेटिंग हुई है, क्योंकि क्लास A में सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का होता है। सो फर्स्ट ऑक्टेट की 8 बिट्स हैं। सो 18 माइनस 8 10, दैट मींस कि हमने 10 बिट्स को बोरो किया है होस्ट पार्ट से। सो 10 बिट्स की सबनेटिंग हुई है। मास्क अगर आपने फाइंड करना है तो क्या होगा? सेकेंड ऑक्टेट आपने बोरो किया है, 8 बिट्स आपने बोरो की हैं, सारी 1 हो जाएंगी तो वो 255 बन जाएगा। थर्ड में आपने 2 बिट्स को बोरो किया है, सो ये आपके पास बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। ये आपको यहाँ से आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑक्टेट तो हमारे पास ऑलरेडी नेटवर्क का था। सेकेंड ऑक्टेट जो है वो हमने होस्ट पार्ट से बोरो किया। ये हमें 10 बिट्स बोरो की थी, ए थी, प्लस 2 हमने 10 बिट्स को होस्ट पार्ट से बोरो करके नेटवर्क में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप मास्क देखेंगे तो बनेगा 255.255.192। इसके आगे जितने भी बिट्स हैं वो सारे 0 होंगे, .0। कितने सबनेट्स बनेंगे? 2 पावर 10, क्योंकि हमने 10 बिट्स को बोरो किया। ईच सबनेट में कितने होस्ट होंगे? अगर आप काउंट करें बिट्स जो होस्ट की लेफ्ट है वो आपके पास 8 + 6 14 होंगी। 2 पावर 14 माइनस 2, इतने आपके पास सबनेट होस्ट होंगे इस सबनेट में। वैलिड सबनेट अगर आपने फाइंड करना है तो आप ब्लॉक साइज फाइंड करें, 256 माइनस 192, 64 ब्लॉक साइज आ जाएगा। 64 ब्लॉक साइज के साथ आप वैलिड सबनेट्स फाइंड कर सकते हैं। 23.0.0.0 64 प्लस करें, अगेन 64 प्लस करें, सो ऑन, आपके पास सारे वैलिड सबनेट्स आ जाएंगे और ये वैलिड सबनेट्स आपको बाइनरी में गिवन है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग सबनेट एड्रेस फ्रॉम आईपी एड्रेस। हमें एक टेबल गिवन है, उस टेबल में हमारे पास एड्रेस भी है, सबनेट मास्क भी है, क्लास भी है और सबनेट्स गिवन है। सो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि जो सबनेट है ये कौन सा सबनेट है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
हमारे पास आईपी एड्रेस क्लास ए का है, हमें मास्क सबनेट मास्क पता है, हम सबनेट मास्क से ब्लॉक साइज फाइंड कर सकते हैं 256 माइनस 240, तो हमारे पास 16 ब्लॉक साइज आएगा। सो ट्राई टू रीच 24 इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 16। फर्स्ट आपके पास होगा 10.6.0.0, देन 10.6.16.0। सो इस तरह आप सबनेट एड्रेस फाइंड कर सकते हैं कौन सा सबनेट है। नेक्स्ट आपके पास है टेबल आईपी सबनेटिंग। ये टेबल जो कि हम बार बार फर्स्ट स्लाइड से देखते हुए आ रहे हैं, ये टेबल बेसिकली आपको एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि ये बिट वैल्यूज हैं। अगर हम 1 बिट को बोरो कर रहे हैं, 2 बिट बोरो कर रहे हैं, 3 बिट बोरो कर रहे हैं, 4 बिट बोरो कर रहे हैं, हम कितनी बिट्स को बोरो कर रहे हैं, उसका सबनेट मास्क आप कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम ये हमारे पास ये प्लेस वैल्यू थी 0, राइट, 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8। सो ये आपने उसने 2 पावर्स में सारी आपको वैल्यू दी गई है। और अगर आप 1 बिट बोरो कर रहे हो तो ये सारी वैल्यू 0 होंगी, तो आपके पास 128 आएगा। अगर आप 2 बिट्स बोरो कर रहे हो तो आपके पास फर्स्ट 2 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। दैट मीन्स कि 128 प्लस 64 होगा। और अगर आप 3 बिट्स बोरो कर रहे हो तो फर्स्ट 3 बिट्स 1 होंगी, बाकी सब 0 होते हैं। दैट मीन्स 128 प्लस 64 प्लस 32 224 आ जाएगा, सो ऑन। तो ये टेबल आपको जस्ट ये बता रहा है कि आपके पास बिट वैल्यू क्या है, कितनी बिट्स बोरो की हैं, तो उसका सबनेट मास्क क्या होगा, जो कि आप डायरेक्ट बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करके भी फाइंड कर सकते हैं। Next example question, an organization is granted the block 130.56.0.0 in class B। आपको IP एड्रेस से भी पता चल रहा है कि क्लास B है। Administrator wants to create 16 subnets, so 16 subnets create करने हैं। Find the subnet mask and list all the subnets. List some host addresses in the first subnet. Find the number of addresses in each subnet. Find the broadcast address of the first subnet. सो उसने हमें कहा है कि हमें 16 सबनेट्स चाहिए। तो 16 सबनेट्स का मतलब है 2 पावर b इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स कि हमें b जो है वो 4 है, हमें 4 बिट्स को बोरो करना है। 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 नीड्स टू बोरो 4 बिट्स टू क्रिएट 16 सबनेट्स। मास्क क्या होगा 255.255, और थर्ड ऑक्टेट में से आपकी 4 बिट्स 1 हो जाएंगी, 4 बिट्स 0 होंगी। सो जब 4 बिट्स 1 होती हैं तो आपके पास सबनेट मास्क 240.240.0। ब्लॉक साइज क्या होगा 256 माइनस 240, 16 ब्लॉक साइज हो जाएगा। सबनेट्स कौन कौन से बनेंगे, आप 16 प्लस करते जाएं। फर्स्ट आपका 0.0, 16.0, 32.0, 48.0, सो ऑन। फर्स्ट सबनेट कौन सा है, ये वाला हमारा फर्स्ट सबनेट है, हमने फर्स्ट सबनेट लिख दिया। इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा 0.1। अगर आपको बाइनरी में जाना है तो आप होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 0 करके एक्सेप्ट द लास्ट वन, आपके पास फर्स्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें एक्सेप्ट द लास्ट वन, आपके पास लास्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस आपके पास क्या होगा, आप होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें, आपके पास ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। सो ये आपने उसने आपसे नंबर ऑफ एड्रेसेस इन ईच सबनेट पूछे थे। नंबर ऑफ एड्रेसेस आप इन ईच सबनेट या होस्ट की रेंज आपको बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे 2 पावर 12 माइनस 2, क्योंकि आपने 4 बिट्स को बोरो कर लिया था। थर्ड ऑक्टेट में आपके पास 4 बिट्स लेफ्ट हैं और लास्ट ऑक्टेट में आपके पास 8 बिट्स लेफ्ट हैं। सो 8 प्लस 4 12, 2 पावर 12 माइनस 2 आपके पास आ जाएगी। ईच सबनेट में कितने होस्ट एड्रेस होंगे वो आपको पता चल जाएगा वहां से, राइट। ये लास्ट स्लाइड थी, यहाँ पे हमारा FLSN सबनेटिंग खत्म हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे VLSN। अभी हमने फिक्स लेंथ की है, नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल लेंथ के साथ देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि FLSM और VLSM में डिफरेंस क्या है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।